हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। सो क्वेश्चन में क्या दे रखा है? अ सॉलिड बॉडी रोटेट्स अबाउट अ स्टेशनरी एक्सिस अकॉर्डिंग टू द लॉ थीटा इज इक्वल टू at minus bt cube, where a is equal to 6 radian per second and b is equal to 2 radian per second cube. Find the mean values of the angular velocity and acceleration over the time interval. Time is equal to 0 and the time when the body comes to rest. Right. चलो देखते हैं। तो आपको क्या दे रखा है? थीटा इज इक्वल टू ए टी माइनस बी टी क्यू। ठीक है, ये रिलेशन आपको दे रखा है। ए और बी की इनफैक्ट उसने आपको वैल्यू भी दे रखी है, आप साइड में कहीं लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ए 6 रेडियन पर सेकेंड एंड बी कितना दे रखा है आपको? 2 रेडियन पर सेकेंड क्यूब। 2 रेडियन पर सेकेंड क्यूब। ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या निकालना है? मीन वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। मीन वैल्यू, ध्यान देना, मीन वैल्यू पूछ रहा है एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन की। ठीक है, कब से कब तक? टाइम इज इक्वल टू 0 से टाइम व्हेन द बॉडी कम्स टू रेस्ट। अच्छा, रेस्ट पे कब आ रही है उसके लिए टाइम में निकाल लेता हूँ पहले तो। ठीक है, यहाँ से ओमेगा क्या आ जाएगा आपके पास? डी थीटा बाई डी टी। डिफरेंशिएट कर दो इस इक्वेशन को, क्या आ जाएगा आपके पास? ए माइनस थ्री बी टी स्क्वायर। चलिए बढ़िया। अल्फा कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ से? डी ओमेगा बाई डी टी। अगेन इसको डिफरेंशिएट कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा? माइनस सिक्स बी टी। ये आ गया आपके पास अल्फा। जब वो रेस्ट पे आ रहा है, एट रेस्ट, रेस्ट पे क्या आ जाएगा? ऑब्वियसली ओमेगा 0 हो जाएगा। इस इक्वेशन में आप पुट कर दो। मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है आपकी, थर्ड इक्वेशन है ये आपकी। थर्ड इक्वेशन में पुट कर, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो। पुट इनटू, हमें टाइम निकालना है ना कि कब वो रुक रहा है, तो उसी के लिए मैंने यहाँ पुट करा है। ठीक है, तो 3bt स्क्वायर आपके पास किसके बराबर आ गया? ए के बराबर। मैंने ओमेगा यहाँ पे कुछ नहीं करा, 0 पुट कर दिया। मैं देखना चाहता हूँ कितने टाइम के बाद वो स्टॉप होगा। तो टाइम स्क्वायर आपके पास क्या आ गया? ए अपॉन 3b। यानी ए की वैल्यू कितनी है? 6, बी की वैल्यू है 2। ठीक है, तो 3 टू 6 कैंसिल हो जाएगा। तो टाइम देयरफॉर आपके पास कितना आ गया? 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड के बाद जो है ये बॉडी रेस्ट पे आ जाएगी, हमें पता चल चुका है। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि 0 से लेकर, टाइम जो है 0 से लेकर 1 सेकेंड तक, 0 से लेकर 1 सेकेंड तक में मीन एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? अब बच्चे गलती क्या करते हैं यहाँ पे? वो डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर देते हैं 1 सेकेंड का और ओमेगा निकाल लेते हैं। ध्यान देना, वो 1 सेकेंड पे होगी एंगुलर वेलोसिटी, ना कि 0 से लेकर 1 सेकेंड के मीन होगी। तो आपको क्या निकालना है? ओमेगा मीन आपको निकालना है और अल्फा मीन निकालना है। तो बेस्ट है ओमेगा इज इक्वल टू, आप क्या कर सकते हो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ओमेगा निकालने के लिए आप इंटीग्रेट कर सकते हो। ओमेगा आपके पास क्या आ जाएगा? अल्फा डी टी। अल्फा डी टी, है ना? या आप एक और चीज कर सकते हो, अल्फा डी टी करने की बजाय ओमेगा की टर्म में अगर आप लिखना चाहते हो तो ओमेगा डी टी अपॉन टी, है ना? ऐसा कर दो और इसे कर दो इंटीग्रेट। टाइम कहां से कहां तक? 0 से लेकर 1 सेकेंड तक। 0 से लेकर 1 सेकेंड तक। तो आपके पास ओमेगा मीन की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। चलिए, ओमेगा की इक्वेशन यहाँ पे आप पुट कर दो। ए माइनस थ्री बी टी स्क्वायर, ए माइनस थ्री बी टी स्क्वायर इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टाइम 1 सेकेंड है। आप वैसे पुट करना चाहो 1 सेकेंड पुट कर दो, नहीं तो काट भी, इसे कट भी कर सकते हो, बट चलो कोई बात नहीं, आपने पुट भी कर दिया। तो अब इसको इंटीग्रेट कर दो, आपके पास आ जाएगा 80 माइनस थ्री बी टी क्यूब अपॉन 3। तो 3 से 3 यहाँ कैंसिल हो जाएगा आपके पास। 0 से 1 तक लिमिट जा रही है, तो ओमेगा मीन की वैल्यू आपके पास आ गई है यहाँ पे ए इंटू 1 माइनस बी इंटू 1 का क्यूब। तो 1 ही आ जाएगा। क्या? तो 6 माइनस 2, तो आंसर आ गया 4 रेडियन पर सेकेंड। अब अल्फा मीन की वैल्यू निकाल लेते हैं। अल्फा मीन की वैल्यू, तो ये क्या होगी? इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा डी टी अपॉन टी। टाइम कहां से कहां तक जा रहा है? 0 से 1 सेकेंड तक, जो कि हमें निकालना है। यहाँ पे मैंने अभी बताया ना, प्रूव करा।
तो अगेन यहाँ पे अल्फा पुट कर दो -6 bt, टाइम 1 सेकेंड है, इंटीग्रेशन 0 से 1 सेकेंड, ठीक है। तो आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, अल्फा मीन की वैल्यू -6 b t² अपॉन 2। ये कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 1 तक है। तो अल्फा मीन की वैल्यू आपके पास यहाँ पे कितनी आ गई, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 3, तो दिस विल बी इक्वल टू -3b। b की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे, 1 का स्क्वायर वैसे करना चाहो पुट कर लो, बात तो वही रहेगी। b की वैल्यू आप जैसे यहाँ पे 2 पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा -6 रेडियन/सेकंड स्क्वायर। तो ये आ जाएगी आपके पास अल्फा मीन यानी एंगुलर एक्सेलरेशन b, ठीक है। तो इस तरह आपको निकालना है, ध्यान देना यहाँ पे डायरेक्टली पुट मत कर देना आप वैल्यू यहाँ पे 1 सेकेंड, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा आपके पास। आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट पे थोड़ी निकालनी है कि 3 सेकंड के बाद कितनी होगी, नहीं, आपको मीन निकालना है। मीन निकालने का ये तरीका है, इस तरह आपको सॉल्व करना है। आई होप सो आपको सोल्यूशन पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर चूजिंग फिजिक्स वाला।